इस पे मैं अपना नाम और नंबर लिख रही हूँ। अगर ये मुझे या तुम्हें दोबारा मिल गई तो मैं सच में समझ जाऊंगी कि किस्मत हमें मिलाना चाहती है। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ। हमारी अधूरी कहानी पाए एक दूजे से हुए जुदा, जब एक दूजे के लिए बने। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयान ना हो। या मालिक, बजरंगी भाईजान में जैसे मुन्नी को उसकी माँ से मिलाया वैसे मुझे इस नौत से मिला दे। ये तो वही नोट है। तुमसे दिल जो लगाया तो जहां मैंने पाया। क्या हुआ तेरी किस्मत वाली का? मिली नहीं अभी तक? अब शायद कभी मिलेगी भी नहीं। उस एरिया के सब दुकानों पर जाकर 10 के नोटा जमा कर और उसमें ढूंढ। चल मैं चलता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? अपनी किस्मत वाली को ढूंढने। अंकल आपके पास जितनी 10 की नोट है दे दो ना मुझे। नहीं मिलेगी यार। भाई थोड़ी और कोशिश करते हैं ना, मिल जाएगी। अरे कितनी कोशिश यार, इतनी मेहनत के बाद भगवान भी मिल जाता यार। पता है हम गरीब को प्यार क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम गरीब का प्यार इस कागज की तूर में आके अटक जाता है। आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता, आज भी। साला बहुत किस्मत वाला है। ये क्या कर रही है तू? वो लड़का कौन है ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये भगवान ये नोट उस तक पहुँचा देना। भाई नोट मिल गई। रुक मैं आता हूँ। हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म कर देती। देखो ना उसकी उम्मीद को तो मत तोड़। जन्नते फिर यही तू दिखे क्यों नहीं, चाँद सूरज सभी है इंतजार तेरा सदियों से कर रहा, प्यासी बैठी है कब से। हेलो, तूने जैसा बोला था वैसा मैंने कर दिया। हमारी अधूरी वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। आज अपने रंगों से बिछड़ी है ये तस्वीरें, हाथों में कहीं टूट रही है मिलकर दो तकदीरें। दुनिया ये जीत गई।
प्यास का ये सफर एक तरफा प्यार की चाहत तू नहीं समझी। मैं नहीं समझूंगी। हाँ, कुछ अधूरा सा जो था हाँ, अब तो मैं खुद अपनी किस्मत देखना चाहता हूँ। या तो आज ये मेरी जान लेगी या जीने का मकसद बताएगी। झुक गया आसमां, मिल गए दो जहां, हर तरफ है मिलन का समा। डोलियां बेस्ती मौत मिल गई मुझे, बाय। खुशबुएं हर कहीं पढ़ने आया खुदा खुद यहाँ। एक्सक्यूज मी, जिसने ये चैन पैक कराई है, आप उसका नाम और नंबर दे सकते हो? जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, ये तो वही चिट्ठी है जो गिफ्ट के साथ आई थी। ने दी थी मिट गई थी हर कमी, क्यों बेवजह दिए सजा क्यों ख्वाब। ये दो नंबर सेम नहीं है, मतलब गिफ्ट भेजने वाला कोई और है। ये तो वही लड़का है। ओह माय गॉड, कौन हो सकता है यार? ढूंढने को उसके दिल हेलो, कौन? गेस्ट करो। पहचाना नहीं? कोई बात नहीं, कल हम 8। जब तक तेरी नींद हाय, आखिर तुम्हें तुम्हारी किस्मत मिल ही गई। मुझे भी यही लगता था, लेकिन मैं गलत था। जब ये नोट मिली तो मुझे लगा मेरी किस्मत मिल गई, लेकिन मेरी किस्मत कुछ और लिख रही थी। हर वक्त मुसीबत में मुझे एक तोहफा मिला। मुझे लगा तुम भेज रही हो, लेकिन तुम्हारे पीछे कोई और था। सॉरी यार, मेरी किस्मत के आगे किसी और की किस्मत जीत गई। मेरे मरहम की जगह बस तेरा छुआ चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। कब तक छुप छुप के प्यार करोगी? इतना चाहती थी तो बताया क्यों नहीं? मैं पता नहीं आई क्यों। बेस्ती, मुझे नोट मिल गई, बाय। अरे यार, ये बुक देख के तो क्यों इतनी इमोशनल हो रही है? क्योंकि ये बुक मेरी है, इसे मैंने ही लिखा है और इसे प्यार करने वाली भी मैं ही हूँ। जो दिल के पास रहते हैं वो दिल क्यों तोड़ जाते हैं। वफा के बदले क्यों वो बेवफाई छोड़ जाते हैं। कभी जो हम सफर थे अब वही अनजान लगते हैं। मोहब्बतों के वो रिश्ते भी तो बेजान लगते हैं। खुशी के पे दस्तक दे रहे ये कैसे हमारा दोस्त पाल रखे हैं? कहीं ना दोस्त है मेरा, बचपन से साथ दिया इसने मेरा, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। जो देखे ख्वाब आंखों कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, बहुत देर हो चुकी है मेरे दोस्त। न बन पाए। मैं हूं ना तेरे साथ। जो किस्मत साथ ना दे तो क्या करे। ये दिल जो रो रहा है तो कितनी बार बोला अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। बदगुमान को क्या करे। बहुत देर हो चुकी है, वैसे ही मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, लेकिन जाते जाते तुझे एक तोहफा जरूर देके जाऊंगा। पागल हो जैसी बात मत किया कर। कोई उम्मीद टूटे तो क्या करे। यूं ही टकरा गए
चलते देखो ना तेरी किस्मत ये नहीं ये है। उस दिन वो भी वहां पे थी। वहां एक किस्मत नहीं 2 किस्मत आजमाई गई थी। तू अपनी कहानी के लिए भाग रहा था और वो अपनी खुद की कहानी लिख रही थी। चाँद सूरज सभी है इंतजार तेरा तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कर रहा हो अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया। जी है तब से ये नोटबुक कहाँ से आई, किसने लिखी, इसका मुझे पता लगाना है। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है। ये बुक यहाँ आई थी। कहाँ था मेरा अब है सामने, इसे छू उजैर तू यहाँ क्या कर रहा है? स्कूल नहीं गया? ओ भैया ने ना शराब पी के मेरी नोटबुक बेच दी। खुशियाँ चूम लूं या रो जरा, मर जाऊं या जीऊं जरा। कोई बात नहीं, आज से तू स्कूल जाएगा, मैं भेजूंगा। कोई वजह जो खुश रहे हम, अब वो जुदा है तो फिर भाई मैंने इसकी हर जगह तलाश की। ये सारा रद्दी का माल दिल्ली से आता है, तो तुझे दिल्ली जाकर तलाश करना होगा। जो थे सभी वो भी तो अब हो गए खत्म। तन्हा भला यहाँ न जाने अब कैसे रहे हम, गम में डूबे हुए बस यही सोचते काश ये हुआ ना होता। यूं खुद ही को हर पल हम हैं कोसते, काश ये हुआ ना होता। या मालिक बहुत इम्तिहान ले लिया, अब मेरी किस्मत से मुझे मिला दे। अब और इंतजार नहीं हो रहा है। पता अगर होता तो मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। इस पे तो एड्रेस लिखा है, शायद वहीं पे रहती होगी। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रात पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? आप मतीन हो? हाँ हूँ। आप? मैं सजल की फ्रेंड, और उसने आपका बहुत इंतजार किया और अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसके जिम्मेदार आप हो। हमारी तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अब वो हॉस्पिटल में है। कौन सी हॉस्पिटल? जेम हॉस्पिटल। क्या हुआ? तकलीफ हो रही है? तुझसे कहीं गुना ज्यादा उससे तकलीफ हो रही होगी। हाँ, और एक बात, अब वो अपनी आंखों से दुनिया देख भी नहीं सकती।
खुशियां मिले साथ ही साथ। क्यों लिखी मेरी ऐसी किस्मत। तूने मेरा यार भी छीन लिया, तूने मेरा प्यार भी छीन लिया। या खुदा मेरा यार और प्यार लौटा दे, चाहे तू बदले में मेरी जान ले ले। ह्याच्या अंगावरती एक पण खूनचं निशाण नाही पाहिजे, समजलं का? मुंबई मंडल स्पॉट पे एक बॉडी पाई गई है और सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि उस शख्स का नाम मतीन पटेल है। सॉरी। टिकट मैम। मैडम यहाँ बैठना अलाउड नहीं है, आपकी ट्रेन आ गई है, आप प्लीज उसमें बैठिए। भाई यहाँ एक लड़की थी, तो वहाँ चली गई। नहीं पता। डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ क्या हुआ वो पेशेंट को? देखो मैडम, पेशेंट भाग चुका है और उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर उसे टाइम पे दवाई नहीं मिली, उसे साइड इफेक्ट हो सकता है, उसका मानसिक संतुलन भी खराब हो सकता है और पब्लिक के लिए खतरा बन सकता है, और जिम्मेदार आप होगी।
आपका पर्स। आप इन्हें जानते हो? हाँ, ये मेरा दोस्त है। मैं भी इन्हें जानती हूँ। आप डॉक्टर विदित को जानते हो? अपने प्रोजेक्ट के लिए डॉक्टर साहब एक दिन मीटिंग के लिए गए थे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपको ये प्रोजेक्ट समझने से पहले ये डेमो देखना होगा। तो आपने अभी ये डेमो देखा, हमने ये चिप रेडी की है जो हमें ह्यूमन पर टेस्टिंग करके एक्सपोर्ट करनी है। इससे लोगों का क्या फायदा? गुड क्वेश्चन। आप लोगों को पता है हमारे देश में 2.7% लोगों की डेथ डिप्रेशन की वजह से हो रही है। हम इस चिप की मदद से उन लोगों की बैड मेमोरीज को डिलीट करके और उनका हमदर्द बन सकते हैं। दिस इज अ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन। मुझे लगता है लोगों के लिए हमदर्द कम और खतरा ज्यादा हो सकता है। उस दिन उनका वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसके बाद डॉक्टर साहब अपना प्रोजेक्ट सफल कराने के लिए बाबा के पास गए। बाबा, मुझे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्या करना होगा? मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराघ्रिपीठ भूभुजंग राजमालया निबदिनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस कुंडली से मिलने वाली कन्या को अपने वश में करना होगा। लड़की का पता चलते ही वो उसके पीछे पड़ गए। लेकिन वो लड़की किसी और से ही प्यार करती थी, पर वो लड़का किसी और को ही चाहता था। और जैसे ही लड़के को उसकी किस्मत मिली तब उसे अपनी किस्मत मिल गई, अब तुम मेरी किस्मत बन जाओ। उसे अपनी किस्मत मिल गई, अब तुम मेरी किस्मत बन जाओ। मैंने कितनी बार बोला है आपसे, मैं नहीं कर सकती, मैं उसी से प्यार करती हूँ। उसके लिए वो जिंदा रहेगा तब ना। और वो लड़की ने अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। उसके बाद वो लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया और अपनी चिप वाला फॉर्मूला उस पर एक्सपेरिमेंट किया। और जिसकी वजह से उसकी सारी मेमोरीज लॉस हो गई। जब वो लड़के को पता चला तो लड़के के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही लड़की को चेंज कर दिया गया। और जब वो लड़की पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई तो डॉक्टर साहब ने उसी के प्यार को उसका दुश्मन बना दिया। इसके बाद लड़की अपनी लिखी हुई बुक भी नहीं पहचान पाई। और आखिरकार जब डॉक्टर साहब उस लड़की को गुमराह करके उससे शादी कर रहे थे तो लड़की फेरों के टाइम पे ही बेहोश हो गई। बाबा, ये क्या हुआ बाबा? तुमने तपस्या भंग की है, जरूर तुमने कुछ गलती की होगी, इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। बाबा, मुझे अब क्या करना होगा? अगली अमावस की रात को किसी कन्या के साथ विवाह संपन्न करना होगा, नहीं तो तुम्हारी प्राण भी जा सकती है। अब वो दोनों एक दूसरे से अनजान हो गए हैं। अब वो दोनों पता नहीं कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे। बहुत टाइम से हम लोग भी नहीं मिले, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा।
मतीन तू ये क्या हालात बना रखा तूने? ये मेरी मजबूरी है। चल तुझे बताता हूँ। ये मेरी मजबूरी है चोरी करने की। ये देख, ये तेरे घर का एड्रेस है, याद आया? अरे तू ठीक है? क्या हुआ? ठीक है, क्या हुआ? जा तू ये दवाई लेके आ। पैसा ऐसा पागल है क्या? You can call me X. You can call me X. You can call me X. Mr. X. You can call me X. Oh my God. हेलो भाई वो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? कहाँ है तू? बॉक्स स्ट्रीट में हूँ। वहीं पर रुक, मैं आता हूँ। कहाँ है? वहाँ पे है बॉस। ये बच कैसे गया? कैसे निकल गया? क्यों नहीं मार पाए? अकेला बंदा तुम सब पर भारी हो गया। किस चीज के पैसे लिए थे? 5-5, 6-6 पाल रखे हैं। किस चीज के लिए? एक और आखिरी चांस दे रहा हूँ तुम लोगों को। इस बार बचना नहीं चाहिए वो, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। जा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह दिल से बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। अल्लाह दिल से बन। वो लड़की मुझे किसी भी हाल में चाहिए। ओके भाई, चलो रे। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित चरित रक्त चरित रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। ये हमारा शिकार है। उसे मारे बिना मारने से डरता हूँ। नहीं, भागो। नहीं, भागो।
ये baby burning if you want to survive. 'Cause every night I dream of watching you अब मुझे ही कुछ करना होगा, चलो। हसीना ने जिसे चाहा वो था अंदर से। प्रिया तू यहाँ पे मुझे पहचान? अच्छा तुझे तो कुछ याद ही नहीं होगा। चल सबसे पहले तो तेरे दिमाग से चिप निकालनी पड़ेगी। के उसने एक दिन मौत ही पाई, एक सितम का फसाना है जिसको सभी कहते हैं ओम शांति। देख इसे, कुछ याद आया? ये तूने ही लिखी है, पढ़ इसे, सब समझ जाएगी। ये जुर्म वो है जो छुपता नहीं, ये दाग वो है जो मिटता नहीं, रहता है खूनी के हाथ पर। खून उस हसीना का जब था हुआ, कोई वहां था पहुंच तो गया, लेकिन उसे वो बचा ना सका। था प्यार उसकी मात, खोया था प्यार की मात पर। दास्ता है ये कि जो पहचानता है तो वो नौजवान है लौट के आया।